Student, we are going to solve exercise 5E. Okay, the first question is find the sum of 5 by 8 plus 1 by 8. ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. द गिवन फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन, वी नो दैट, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हैं, सेम है. ठीक है, आप देख रहे हो डिनोमिनेटर्स सेम है, तो हम लोग लाइक फ्रैक्शन का रूल यूज करेंगे. जब सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन इक्वल टू होता है सम ऑफ द न्यूमरेटर बाय कॉमन डिनोमिनेटर्स. तो आप देख रहे हो 8 कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं एंड हमें सम करना होगा सिर्फ न्यूमरेटर का. तो देखिए न्यूमरेटर क्या है, 5 है एंड 1 है. ठीक है, हम इन दोनों का ऐड कर देते हैं, तो 5 + 1 इक्वल टू होता है 6. एंड आपका डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन है, तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, तो यहाँ पे 8 हम राइट कर देते हैं. तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा क्या बनेगा, 6/8 होगा. हम इसको और रिड्यूस कर देते हैं एंड 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा दैट विल बी 3/4. हमारा ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 2 में देखेंगे आप, सेम क्वेश्चन है, इसका भी आप देखोगे जो डिनोमिनेटर्स हैं सेम है, लाइक फ्रैक्शन है ये. एंड इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब इसका सम करते हैं तो सम में आप क्या करोगे, दोनों ही न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या है, कॉमन है, तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर दो. तो 4 + 8 हो जाएगा 12 एंड आपका फ्रैक्शन जो बनेगा 12/9 हो जाएगा. अब आप फर्दर रिड्यूस करना चाहते हो तो आप 12 को डिवाइड कर दो 9 से. ओके, तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा 1/3. इस तरह से बना सकते हो, या फिर आप इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 4/3 भी बन सकता है. ठीक है, इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन थर्ड में आप देखोगे कि दोनों ही जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन ही है. ये मिक्स फ्रैक्शन बना दिया गया है, बट ये लाइक फ्रैक्शन ही है. आप इसको कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन इनके न्यूमरेटर को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, देखिए आप 1/3/5 को कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना होगा, होल नंबर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा. तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो 1 × 5 करोगे तो 5 एंड देन न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 5 + 3. ठीक है, तो 8 हो जाएगा आपका न्यूमरेटर. ठीक है, देन जो फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर होता है उसको एज इट इज़ राइट कर देते हैं, तो आपका फ्रैक्शन बन गया 8/5. ठीक है, ये फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का हो गया. सेकंड वाले मिक्स फ्रैक्शन को आप क्या कन्वर्ट करोगे, 2, देखिए होल पार्ट को एंड डिनोमिनेटर क्या है 5 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ रहा है 10. अब इसमें आप न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 10 + 4 क्या हो जाएगा 14. ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यू 14 हो गई. ठीक, अब आपका जो फ्रैक्शन बनेगा क्या बनेगा 14/5, क्योंकि आप फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर को राइट करोगे ना, तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया 14/5. अब आप क्या करोगे, अब आपके पास जो है देख लो दोनों ही लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो आप लाइक फ्रैक्शन का फार्मूला इस पे ऐड कर दो, तो दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे, तो 8 + 14 हो जाएगा आपका 22 के इक्वल. ठीक है, 22 के इक्वल हो जाएगा. अब आपके पास जो है कॉमन डिनोमिनेटर है, तो कॉमन डिनोमिनेटर है 5, तो उसको आप राइट कर दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 22/5. ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये अनलाइक फ्रैक्शन है. ठीक, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा. ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं आपके, देखिए आपके पास 9 एंड 6 ये डिनोमिनेटर्स हैं. इन डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम फाइंड करना होगा, तो आपका एलसीएम होगा इट विल बी 18. ठीक है, आपका 18 एलसीएम होगा. देन अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इन
डिनोमिनेटर की वैल्यू को एलसीएम की वैल्यू के इक्वल बनानी होगी। जो फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर्स हैं उनकी वैल्यू को आपको एलसीएम की वैल्यू के इक्वल बनानी होगी। तो हमारा एलसीएम की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 18, ठीक है 18 है। अब हमारे फ्रैक्शन में देखिए अब 2/9 है। तो हम क्या करेंगे, इस 18 के इक्वल बनाने के लिए, इस 18 के बराबर हम अपने डिनोमिनेटर को बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ हम डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे बल्कि न्यूमरेटर में भी करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 2/9 का हम न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4/18, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट वाला, अभी फ्रैक्शन को भी हमको इक्विवेलेंट बनाना है उसके डिनोमिनेटर को एलसीएम के। तो हमारा जो फ्रैक्शन क्या है 5/6। अब आपको 18 के इक्वल बनाना है इसके डिनोमिनेटर को, तो आपको क्या करना होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई। तो आप न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। अब देखिए आपकी वैल्यू हो जाएगी 15/18, ठीक है। अब 15/18 हो चुकी है आपकी वैल्यू। अब आप क्या करोगे कि हमें 2 लाइक फ्रैक्शन मिल चुके हैं, देख रहे हैं आप, ये 2 लाइक फ्रैक्शन हमारे पास आ चुके हैं। तो अब इन दोनों को ऐड आप कर दोगे तो आपका जो फ्रैक्शन होगा 19/18 हो जाएगा। और आप फर्दर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 1 टाइम में डिवाइड होगा एंड 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा, ये भी देखिए अनलाइक फ्रैक्शन का ही एक एग्जांपल है और ये क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करोगे, दोनों ही डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, दैट विल बी 48 आ गया है, ठीक है 48 आ रहा है। अब 48 आने के बाद आप क्या करोगे कि दोनों ही डिनोमिनेटर जो हमारे फ्रैक्शन में हैं उनकी वैल्यू को एलसीएम, जो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम आए हैं जो, ठीक है, जो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आया है उसके बराबर हमको करनी होगी, ठीक है। तो देख रहे हो आप 7/12 है, तो 12 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 48 हो जाता है, ठीक है। तो हमें न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, देन आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 28/48, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक। तो आपका ये वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। अब आप देखोगे आपका नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है 19/16 है, ठीक है 19/16 है। अब आप क्या करोगे, इस 19/16 के जो डिनोमिनेटर है उसको भी आपको 48 के इक्वल करना है। तो उसमें भी आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 27/48, ठीक है। कितनी हो जाएगी 27/48 हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास ये 2 लाइक फ्रैक्शन हो चुके हैं, ठीक। अभी लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं तो आप इनको ऐड कर दो, तो इसकी वैल्यू 28 एंड 27 की वैल्यू आएगी 55 और आपके पास ये कॉमन डिनोमिनेटर्स भी हैं तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे राइट कर दो, तो आपकी वैल्यू जो फ्रैक्शन आएगा वो 55/48 आएगा, ठीक है। एंड फिर आप चाहो तो इसको फर्दर डिवाइड कर दो तो ये 1 टाइम में जाएगा और 1 टाइम में जाएगा 7 रिमाइंडर आएगा। तो आप इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए और इसके अलावा जो फर्दर क्वेश्चन है आप इसी के बेस पे अनलाइक जो फ्रैक्शन है उनके एडिशन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखिए, फाइंड द सम 3 होल 1/8 प्लस 1 होल 5/12। अब देखो इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप जब कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25/8 फर्स्ट वाले फ्रैक्शन की, और सेकेंड वाले फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी 17/12, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, ये
अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो लाइक फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसका आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम इसका आएगा दैट विल बी 24। ठीक है, देखिए यहाँ पे राइट भी है 24, तो ये आपका एलसीएम आएगा 24। ठीक, अब आप क्या करोगे कि जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं उनकी वैल्यू, ये जो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम की वैल्यू आई है इसकी इक्वल करना है आपको। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको इसके दो मेथड है आप करना चाहो तो, लेकिन मेरा जो मेथड है मैं आपको फर्स्ट मेथड बताता हूँ। आप क्या करो, जो आपका फ्रैक्शन है फर्स्ट, ठीक है, 25/8, ठीक है, इसमें जो है 8 की वैल्यू को एलसीएम की वैल्यू यानी 24 के वैल्यू के इक्वल बनाने के लिए आप क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में ही नहीं मल्टीप्लाई करना है, आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 75/24, ठीक है, 75/24 आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, आपका जो फ्रैक्शन है 17/12 है। ठीक है, इसमें 12 को 24 के इक्वलाइज बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है 34। ठीक है, यहाँ पे आ रहे 34/24। अब आप देख रहे हो आपके दोनों ही लाइक फ्रैक्शन आ चुके हैं। ठीक, तो फर्स्ट लाइक फ्रैक्शन क्या है आप देखोगे 75/24, ये देखिए आपके दोनों लाइक फ्रैक्शंस 34/24। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड कर दो न्यूमरेटर को। ठीक है, न्यूमरेटर को जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 109। ठीक है, ये 109 आ जाएगा, और आपका डिनोमिनेटर कॉमन है तो वो एज इट इज़ राइट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू 109/24 फ्रैक्शन में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए सेकंड मेथड क्या है कि इसमें सेकंड मेथड दिया हुआ है इस आंसर में। ये सेकंड मेथड में आप क्या करते हो, जो एलसीएम की वैल्यू होती है, ठीक है, ये देखिए 24 दिया हुआ है, तो आप जो है जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमारा क्या है 25/8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस 24 को आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो 3 आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, जब ये 3 आएगा तो जब इस 3 का आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में, ठीक है, तो आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 को, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 75। ठीक है, और आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 75/24, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो इस तरह का भी मेथड आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इसको भी आप उसी तरह सॉल्व करोगे। देखिए आपका जो फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन है, आप इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो देखिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 2 × 10, ठीक है, एंड +7, ठीक है, बाई 10। तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, दैट इज़ इक्वल टू 2 × 10 = 20 + 7 27 बाई क्या लिखोगे 10। ठीक, अब नेक्स्ट वाले यानी सेकंड वाले की देखिए, तो उसकी वैल्यू है 3 × 15 प्लस आप करोगे यहाँ पे 8 एंड देन आपका डिनोमिनेटर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 15 = 45 + 8 53। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 53/15। ठीक है, आप लोग को एक बात का ध्यान रखना होगा, जो इक्वल टू का साइन होता है इसके मिडिल में यानी इसके इक्वल टू के बगल में यानी बीच में ही आप जो है ये बाई का साइन लगाओगे। ठीक है, इसके ऊपर या उसके नीचे नहीं। ठीक है,
तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया 53/15। ठीक, अब आप क्या करोगे, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे। ठीक है, किसका, जो इन फ्रैक्शंस के जो अनलाइक फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर्स का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा 10 और 15 का, दैट विल बी 30। ठीक, 30 आएगा। अब आप क्या करोगे, दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर की वैल्यू को इस एलसीएम की वैल्यूज़ के इक्वल बनानी होगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 27/10 में आप देखो, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखोगे कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है इस एलसीएम की वैल्यू के इक्वल हो जा रही है। तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर में ही नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। तो देखेंगे हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 81/30। ठीक, ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन का हो गया। ठीक, अब सेकंड वाले को हम करते हैं 53/15। ठीक है, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में एंड 53 में भी 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है 106। ठीक है, 106/30। ठीक, अब हमें दोनों लाइक फ्रैक्शन मिल चुके हैं। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 187/30, क्योंकि ये दोनों ही कॉमन आपके क्या है डिनोमिनेटर है, इसलिए हम एज इट इज़ लाइक फ्रैक्शन वाले रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, और ये देखिए इसमें सेकेंड मेथड दिया है, तो आप जो है जो एलसीएम है 30 उसको डिनोमिनेटर से आप अगर आप डिवाइड करते हो तो फर्स्ट वाले से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो आप न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 81 आ जाएगा। उसी तरह से आप अगर 15 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो आप क्या करोगे, इस 2 से 53 में मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में, तो आपका आंसर आ जाएगा 106। ठीक है, आप 81 और 106 को ऐड कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा उसको आप राइट कर दोगे, दैट विल बी 187/30। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखिए। अब क्वेश्चन 10 में आप देखोगे कि आपको 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। देखिए 2 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं रहता। जब ऐसे नंबर्स जिनके नीचे डिनोमिनेटर्स नहीं होते तो वहाँ पे ऑलवेज़ 1 रहता है। ठीक है, वहाँ क्या रहता है, ऑलवेज़ 1 रहता है। तो आप इस तरह से 2 को यहाँ पे 1 मानते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आप इम्प्रॉपर वाले को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 3 3 या 9 एंड +2, तो आपका वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 11/3। ठीक है, ये फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने बना लिया। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना फर्स्ट। देन सेकंड वाला आप देखो तो 6 × 6 + 5 11/6 हो गया। ठीक है, एक ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना। देन आप क्या करोगे, अब सारे को ऐड करोगे। देखिए अब क्या करना है आपको, अब सारे को रख लिया आपने। अब देखिए सारे फ्रैक्शनों में जो ये 3 फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर्स को आप देखो, सभी क्या हैं, डिफरेंट है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन बना रहे हैं। तो आप इनका क्या लोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, यहाँ आपने इनका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम 6 आ रहा है। ठीक है, अब एलसीएम 6 आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर की वैल्यू को इस एलसीएम 6 की वैल्यू के इक्वल बनानी होगी। तो देख रहे हैं आप 11/3 दिया हुआ है, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो
ठीक है। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 22 बाई कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन बना, ठीक। नेक्स्ट आप देखो 11/6 है, तो ये इसकी वैल्यू इक्वल है एलसीएम के लिए, तो हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2/1 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है एलसीएम हमारा, तो इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आप देखोगे वैल्यू हो जाएगी 12 बाई, देखिए यहाँ पे 12/6 हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो सारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, इक्वल हो गए, ठीक। अब आप सभी को ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आएगा अब देखते हैं। देखिए आपका पहला न्यूमरेटर था 22, दूसरा न्यूमरेटर है 11 एंड थर्ड वन इज़ 12। अब आपके कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 6 है, तो आप सभी को ऐड कर दो। देन योर आंसर विल बी 45/6 और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको डिवाइड कर दो, तो ये 6 7 जा 42 होता है, ठीक है। तो ये 7 टाइम्स में जाएगा एंड रिमाइंडर आपका अब आएगा 3। तो आपका जो फ्रैक्शन बना है ये बना। आप फर्दर 3/6 को डिवाइड कर सकते हो 3, तो अब ये हो जाएगा आपका 7/7 होल 1/2, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर आपका दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन 11 भी उसी तरह है, सारे सेम क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 13 भी वही है, आप देख रहे हो सारे क्वेश्चंस में आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन एलसीएम लेना है एंड इसके बाद इनको अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड देन ऐड कर देना है, ठीक है। फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रोहित बॉट अ पेंसिल फॉर 3 होल 2/5 एंड एन इरेजर फॉर रुपीज़ 2 होल 7/10। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द आर्टिकल। देखिए टोटल कॉस्ट जहाँ दे रहा है इसका मतलब वहाँ पे एडिशन करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, दोनों ही फ्रैक्शंस का जो है पहले आप कन्वर्जन करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, एलसीएम लेकर, फिर इसके बाद उनको ऐड कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आइए करते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेंसिल प्लस कॉस्ट ऑफ इरेजर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है 3 होल 2/5 एंड कॉस्ट ऑफ रबर या इरेजर इज़ 2 होल 7/10, ठीक है। इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप देखोगे पेंसिल की कॉस्ट जो है 17/5 हो जाएगी, प्लस जो इरेजर की कॉस्ट है वो 27/10 हो जाएगी, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो 5 और 10 का जो एलसीएम आएगा, 5 एंड 10 का जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 10 होगा, ठीक है। तो आप देखोगे एलसीएम यहाँ पे 10 आ गया है, ठीक। अब हम जो है क्या करेंगे, जो है 17/5 में, अब इसका जो है आप देखोगे इस फ्रैक्शन में 17/5 में इसकी वैल्यू क्या है, एलसीएम की वैल्यू से कम है, तो हमें इसकी वैल्यू को एलसीएम की वैल्यू से इक्वलाइज़ करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 34, इसकी वैल्यू आएगी 34/10, ठीक है। 34/10 है। और आप देख रहे हो जो नेक्स्ट वाला वैल्यू है फ्रैक्शन का, उसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो एलसीएम की वैल्यू के इक्वल है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू डिनोमिनेटर्स की इक्वल है, तो यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 27/1, तो आपको सेम फ्रैक्शन मिल जाएगा 27/10। अब आपका फर्स्ट फ्रैक्शन क्या था 34/10
एंड सेकंड वाला है 27/10। अब दोनों ही लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं। अब इनको ऐड कर दो। जब आप ऐड कर दोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 61/10 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आप जो है इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो वैल्यू आएगी 6 होल 1/10। ठीक है, तो इस तरह जो टोटल वैल्यू आ गई कितनी आई, 6 होल 1/10। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, सोहनी बॉट 4 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर कुर्ता and 2 होल 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर पैजामास। हाउ मच क्लॉथ डिड सी परचेज इन ऑल। ठीक है, तो उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ा, ठीक है, इसको परचेज करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं कि उसने कितना कपड़ा ख़रीदा है। ठीक है, कितना क्लॉथ उसने ख़रीदा है टोटल, तो इसको देखते हैं। द टोटल क्लॉथ परचेज्ड बाय सोहानी इक्वल टू क्लॉथ फॉर कुर्ता कितना है, 4 होल 1/2 मीटर एंड क्लॉथ फॉर पैजामा 2 होल 2/3 है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का, यानी जो कुर्ता का हो जाएगा फ्रैक्शन वो 9/2 हो जाएगा, दैट इज़, एंड क्लॉथ फॉर पैजामा हो जाएगा आपका 8/3। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों ही फ्रैक्शन जो हैं अनलाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। आप क्या करोगे, अनलाइक फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्जन करोगे। तो जब इस कन्वर्ट करते हो तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम आएगा 6। ठीक, जब एलसीएम 6 आएगा तो आप क्या करो, 9/2। ठीक है, जब आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब इस 6 के वैल्यू के बराबर हम इस डिनोमिनेटर को लाना है तो हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम दोनों यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी वैल्यू आ जाती है 27/6। देखिए 27/6 आ रही है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट फ्रैक्शन का वैल्यू आ रहा है 27/6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन है वो 8/3 है। तो 8/3 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो जो है 3 की वैल्यू जो है 6 हो जाती है। तो ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 16/6। अब देखिए ये हमारा जो है लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब हम लाइक फ्रैक्शन का रूल इस पे अप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है इसलिए वो एज इट इज़ राइट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम न्यूमरेटर 27 + 16 को ऐड कर देंगे, देन हम डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉमन है तो इसको ऐसे राइट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 43/6। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 43/6 मीटर। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो डिवाइड करके, तो आपकी वैल्यू आएगी 7 होल 1/6 मीटर। ठीक है, तो टोटल क्लॉथ परचेज किया था उसने कितना, 7 होल 1/6 मीटर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिए, फाइंड द सम 3 होल 1/8 + 1 होल 5/12। अब देखो इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप जब कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25/8 फर्स्ट वाले फ्रैक्शन की, और सेकंड वाले फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी 17/12। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो लाइक फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसका आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम इसका आएगा दैट विल बी 24। ठीक है, देखिए यहाँ पे राइट भी है 24, तो ये आपका एलसीएम आएगा 24। ठीक, अब आप क्या करोगे कि जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं उनकी वैल्यू, ये जो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम की वैल्यू आई है इसकी इक्वल करना है आपको। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, इसके दो मेथड है आप करना चाहो तो, लेकिन मेरा जो मेथड है मैं आपको फर्स्ट मेथड बताता हूँ। आप क्या करो, जो आपका फ्रैक्शन है फर्स्ट, ठीक है, 25/8,
ठीक है। इसमें जो है 8 की वैल्यू को एलसीएम की वैल्यू यानी 24 के वैल्यू के इक्वल बनाने के लिए आप क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में ही नहीं मल्टीप्लाई करना है, आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 75/24, ठीक है। 75/24 आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, आपका जो फ्रैक्शन है 17/12 है, ठीक है। इसमें 12 को 24 के इक्वलाइज बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है 34, ठीक है। यहाँ पे आ रहे 34/24। अब आप देख रहे हो आपके दोनों ही लाइक फ्रैक्शन आ चुके हैं, ठीक। तो फर्स्ट लाइक फ्रैक्शन क्या है आप देखोगे 75/24, ये देखिए आपके दोनों लाइक फ्रैक्शंस 34/24, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो न्यूमरेटर को, ठीक है। तो न्यूमरेटर को जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 109, ठीक है। ये 109 आ जाएगा और आपका डिनोमिनेटर कॉमन है तो वो एज इट इज़ राइट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी वैल्यू 109/24 फ्रैक्शन में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए सेकेंड मेथड क्या है कि इसमें सेकेंड मेथड दिया हुआ है इस आंसर में। ये सेकेंड मेथड में आप क्या करते हो, जो एलसीएम की वैल्यू होती है, ठीक है। ये देखिए 24 दिया हुआ है, तो आप जो है जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमारा क्या है 25/8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस 24 को आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 3 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। जब ये 3 आएगा तो जब इस 3 का आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में, ठीक है। तो आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 को, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 75, ठीक है। और आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 75/24, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो इस तरह का भी मेथड आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसको भी आप उसी तरह सॉल्व करोगे। देखिए आपका जो फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन है, आप इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो देखिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 2 × 10, ठीक है, एंड +7, ठीक है, बाई 10। तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, दैट इज़ इक्वल टू 2 × 10 = 20 + 7 27 बाई क्या लिखोगे 10, ठीक। अब नेक्स्ट वाले यानी सेकंड वाले की देखिए, तो उसकी वैल्यू है 3 × 15 प्लस आप करोगे यहाँ पे 8 एंड देन आपका डिनोमिनेटर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 15 = 45 + 8 53। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 53/15, ठीक है। आप लोग को एक बात का ध्यान रखना होगा, जो इक्वल टू का साइन होता है इसके मिडिल में यानी इसके इक्वल टू के बगल में यानी बीच में ही आप जो है ये बाई का साइन लगाओगे, ठीक है। इसके ऊपर या उसके नीचे नहीं, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया 53/15, ठीक। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, ठीक है। किसका, जो इन फ्रैक्शंस के जो अनलाइक फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर्स का आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा 10 और 15 का, दैट विल बी 30, ठीक, 30 आएगा। अब आप क्या करोगे, दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर की वैल्यू को इस एलसीएम की वैल्यूज़ के इक्वल बनानी होगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे 27/10 में आप देखो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो
तो आप देखोगे कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है इस एलसीएम की वैल्यू के इक्वल हो जा रही है। तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर में ही नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। तो देखेंगे हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 81/30। ठीक, ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन का हो गया। ठीक, अब सेकंड वाले को हम करते हैं 53/15। ठीक है, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में एंड 53 में भी 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है 106। ठीक है, 106/30। ठीक, अब हमें दोनों लाइक फ्रैक्शन मिल चुके हैं। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 187/30, क्योंकि ये दोनों ही कॉमन आपके क्या है डिनोमिनेटर है, इसलिए हम एज इट इज़ लाइक फ्रैक्शन वाले रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, और ये देखिए इसमें सेकंड मेथड दिया है, तो आप जो एलसीएम है 30 उसको डिनोमिनेटर से आप अगर आप डिवाइड करते हो तो फर्स्ट वाले से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो आप न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 81 आ जाएगा। उसी तरह से आप अगर 15 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो आप क्या करोगे, इस 2 से 53 में मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में, तो आपका आंसर आ जाएगा 106। ठीक है, आप 81 और 106 को ऐड कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा उसको आप राइट कर दोगे, दैट विल बी 187/30। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखिए। अब क्वेश्चन 10 में आप देखोगे कि आपको 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। देखिए 2 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं रहे। जब ऐसे नंबर्स जिनके नीचे डिनोमिनेटर्स नहीं होते तो वहाँ पे ऑलवेज़ 1 रहता है। ठीक है, वहाँ क्या रहता है, ऑलवेज़ 1 रहता है। तो आप इस तरह से 2 को यहाँ पे 1 मानते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आप इम्प्रॉपर वाले को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 3 3 9 एंड +2, तो आपका वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 11/3। ठीक है, ये फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने बना लिया। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना फर्स्ट। देन सेकंड वाला आप देखो तो 6 × 6 + 5 11/6 हो गया। ठीक है, एक ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना। देन आप क्या करोगे, अब सारे को ऐड करोगे। देखिए अब क्या करना है आपको, अब सारे को रख लिया आपने। अब देखिए सारे फ्रैक्शनों में जो ये 3 फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को आप देखो, सभी क्या हैं, डिफरेंट है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन बना रहे हैं। तो आप इनका क्या लोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, यहाँ आपने इनका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम 6 आ रहा है। ठीक है, अब एलसीएम 6 आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर की वैल्यू को इस एलसीएम 6 की वैल्यू के इक्वल बनानी होगी। तो देख रहे हैं आप 11/3 दिया हुआ है, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 22/22 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन बना। ठीक, नेक्स्ट आप देखो 11/6 है, तो ये इसकी वैल्यू इक्वल है एलसीएम के लिए, तो हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2/1 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है एलसीएम हमारा, तो इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आप देखोगे वैल्यू हो जाएगी 12 बाई, देखिए यहाँ पे 12/6 हो जाएगी।
ठीक है। अभी देखो सारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, इक्वल हो गए। ठीक, अब आप सभी को ऐड कर दो। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा अब देखते हैं। देखिए आपका पहला न्यूमरेटर था 22, दूसरा न्यूमरेटर है 11 एंड थर्ड वन इज़ 12। अब आपके कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 6 है, तो आप सभी को ऐड कर दो। देन योर आंसर विल बी 45/6, 45/6। और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको डिवाइड कर दो, तो ये 6 7 जा 42 होता है। ठीक है, तो ये 7 टाइम्स में जाएगा एंड रिमाइंडर आपका आएगा 3। तो आपका जो फ्रैक्शन बना है ये बना। आप फर्दर 3/6 को डिवाइड कर सकते हो 3, तो अब ये हो जाएगा आपका 7/7 होल 1/2। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर आपका दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन 11 भी उसी तरह है, सारे सेम क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 13 भी वही है। आप देख रहे हो सारे क्वेश्चंस में आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन एलसीएम लेना है एंड इसके बाद इनको अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड देन ऐड कर देना है। ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रोहित बॉट अ पेंसिल फॉर 3 होल 2/5 एंड एन इरेजर फॉर ₹2 होल 7/10। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द आर्टिकल। देखिए टोटल कॉस्ट जहाँ दे रहा है इसका मतलब वहाँ पे एडिशन करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, दोनों ही फ्रैक्शंस का जो है पहले आप कन्वर्जन करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, एलसीएम लेकर फिर इसके बाद उनको ऐड कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आइए करते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेंसिल प्लस कॉस्ट ऑफ इरेजर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है 3 होल 2/5 एंड कॉस्ट ऑफ रबर या इरेजर इज़ 2 होल 7/10। ठीक है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देखोगे पेंसिल की कॉस्ट जो है 17/5 हो जाएगी, प्लस जो इरेजर की कॉस्ट है वो 27/10 हो जाएगी। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे लाइक फ्रैक्शन में। तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो 5 और 10 का जो एलसीएम आएगा, 5 एंड 10 का जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 10 होगा। ठीक है, तो आप देखोगे एलसीएम यहाँ पे 10 आ गया है। ठीक, अब हम जो है क्या करेंगे, जो है 17/5 में अब इसका जो है आप देखोगे इस फ्रैक्शन में 17/5 में इसकी वैल्यू क्या है, एलसीएम की वैल्यू से कम है, तो हमें इसकी वैल्यू को एलसीएम की वैल्यू से इक्वलाइज़ करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 34, इसकी वैल्यू आएगी 34/10। ठीक है, 34/10 है। और आप देख रहे हो जो नेक्स्ट वाला वैल्यू है फ्रैक्शन का, उसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो एलसीएम की वैल्यू के इक्वल है। देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू डिनोमिनेटर्स की इक्वल है। तो यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 27/1, तो आपको सेम फ्रैक्शन मिल जाएगा 27/10। अब आपका फर्स्ट फ्रैक्शन क्या था, 34/10 एंड सेकेंड वाला है 27/10। अब दोनों ही लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं। अब इनको ऐड कर दो। जब आप ऐड कर दोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 61/10 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आप जो है इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो वैल्यू आएगी 6 होल 1/10। ठीक है, तो इस तरह जो टोटल वैल्यू आ गई कितनी है, 6 होल 1/10। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, सोहनी बॉट 4 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर कुर्ता एंड 2 होल 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर पैजामास। हाउ मच क्लॉथ डिड सी परचेज इन ऑल।
ठीक है। तो उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ा, ठीक है, इसको परचेज करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं कि उसने कितना कपड़ा ख़रीदा है, ठीक है, कितना क्लॉथ उसने ख़रीदा है टोटल। तो इसको देखते हैं। द टोटल क्लॉथ परचेज्ड बाय सोहानी इक्वल टू क्लॉथ फॉर कुर्ता कितना है 4 होल 1/2 मीटर, एंड क्लॉथ फॉर पायजामा 2 होल 2/3 है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का, यानी जो कुर्ता का हो जाएगा फ्रैक्शन वो 9/2 हो जाएगा, दैट इज़, एंड क्लॉथ फॉर पायजामा हो जाएगा आपका 8/3, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों ही फ्रैक्शन जो हैं अनलाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। आप क्या करोगे, अनलाइक फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्जन करोगे। तो जब इस कन्वर्ट करते हो तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम आएगा 6, ठीक। जब एलसीएम 6 आएगा तो आप क्या करो 9/2, ठीक है। जब आपका एलसीएम कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब इस 6 के वैल्यू के बराबर हम इस डिनोमिनेटर को लाना है, तो हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम दोनों यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी वैल्यू आ जाती है 27/6। देखिए 27/6 आ रही है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट फ्रैक्शन का वैल्यू आ रहा है 27/6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन है वो 8/3 है। तो 8/3 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो जो है 3 की वैल्यू जो है 6 हो जाती है। तो ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 16/6। अब देखिए ये हमारा जो है लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब हम लाइक फ्रैक्शन का रूल इस पे अप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है इसलिए वो एज इट इज़ राइट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम न्यूमरेटर 27 + 16 को ऐड कर देंगे, देन हम डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉमन है तो इसको ऐसे राइट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 43/6, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 43/6 मीटर। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो डिवाइड करके, तो आपकी वैल्यू आएगी 7 होल 1/6 मीटर, ठीक है। तो टोटल क्लॉथ परचेज किया था उसने कितना 7 होल 1/6 मीटर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए, वाइल कमिंग बैक होम फ्रॉम हिज स्कूल किशन कवर्ड 4 होल 3/4 किलोमीटर बाय रिक्शा and 1 whole 1/2 kilometer on foot. What is the distance of his house from the school? So you will solve by giving statement like this: distance from Kishan's house to school equal to distance covered by him by rickshaw प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन फुट। तो ठीक है, तो आप जो है उसके घर से स्कूल की दूरी यानी डिस्टेंस को आप बता सकते हो कैसे। पहले जो उसने डिस्टेंस कवर की थी रिक्शा के थ्रू वो डिस्टेंस, एंड देन जो फुट के थ्रू उसने कवर की है डिस्टेंस, उन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किशन की जो स्कूल की दूरी है वो घर से कितना है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों ही फ्रैक्शन को ऐड करने की कोशिश करोगे। तो इसके लिए आप क्या करो, जब ऐड करोगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों ही फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो आपने जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 19/4, एंड सेकेंड वाला आपका फ्रैक्शन बनेगा 3/2, ठीक है। अब ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, तो अब इनको आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। जब आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आप इन दोनों ही डिनोमिनेटर्स का आएगा, दैट विल बी 4 आएगा, ठीक। अब आपका एलसीएम जो है 4 आ चुका है, ठीक है। एलसीएम जो है डिनोमिनेटर्स का ये 4 आ गया आपका, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस एलसीएम की वैल्यू के इक्वल आप इन जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको आपको बनाना होगा, ठीक है। तो आप देखोगे फर्स्ट फ्रैक्शन में
19/4 है, तो इसकी जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये एलसीएम की वैल्यू के इक्वल है। तो आपको बस इसमें 1 का मल्टीप्लाई करना होगा तो आपका सेम आ जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन। तो ये तो है हमारा, लेकिन सेकंड वाले देखोगे, सेकंड वाले फ्रैक्शन में तो आप देखोगे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 2 है। आपको इस एलसीएम की वैल्यू के इक्वल बनाने के लिए आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आएगी 6/4, ठीक है। तो आपके 2 लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं, एक है 19/4 प्लस एक बन चुका है 6/4, दोनों ही लाइक फ्रैक्शन हो चुके हैं। अब आप न्यूमरेटर को ऐड करो, तो न्यूमरेटर को जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 25/4 आ गई, ठीक है। क्योंकि आपने डिनोमिनेटर कॉमन थे इसलिए हमने कॉमन डिनोमिनेटर के को एज इट इज़ राइट कर दिया, तो 25/4 हो गया, ठीक है। अब आप जो है चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो 25 को 4 से, तो अब आपका वैल्यू आएगा दैट विल बी 6 होल 1/4 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखोगे तो द वेट ऑफ एन एम्प्टी गैस सिलेंडर इज 16 होल 4/5 kg एंड it contains 14 whole 2/3 kg of gas. What is the weight of cylinder filled with gas? ठीक है, तो आप देख रहे हो जो यहाँ पे एम्प्टी सिलेंडर है उसका जो वेट है वो 16 होल 4/5 है, ठीक है। इतने केजी का एक सिलेंडर है जो एम्प्टी है। अब उसमें आप गैस फिल कर दो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले गैस का वेट देखो, तो गैस का वेट क्या है 14 होल 2/3 kg, ठीक है। अगर आप इसमें क्या कह रहा है, टोटल वेट पूछ रहा है। टोटल वेट मीन्स सिलेंडर यानी एम्प्टी सिलेंडर प्लस गैस अगर दोनों हो जाएं, अगर एम्प्टी सिलेंडर में गैस को फिल कर दे तो टोटल वेट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, दोनों ही फ्रैक्शंस को ऐड कर दोगे, ठीक है। दोनों ही फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे ऐड करने के लिए, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप इसको पहले बनाओगे, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे फिर आप इसको लाइक फ्रैक्शन बनाओगे। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए आप इनका एलसीएम लोगे। फिर जब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो जब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 16 होल 4/5 को, तो ये आएगा 84/5, ठीक। एंड 14 होल 2/3 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 44/3, ठीक। अब दोनों ही वेट को आप ऐड कर दो, ठीक है। जब आपने इन दोनों वेट को ऐड किया तो ऐड कैसे करोगे, ऐड करने के लिए आप क्या करना होगा, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एलसीएम लेना होगा, क्योंकि आपको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो आप एलसीएम ले लिया 5 और 3 का, तो 5 और 3 का एलसीएम लिया तो आ रहा है आपका एलसीएम 15, ठीक है, 15 आएगा। अब आप क्या करोगे, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनके जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू को इक्वल करना होगा आपको इस एलसीएम की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो आप क्या करोगे 84/5, अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में, तो आप देखोगे डिनोमिनेटर की वैल्यू इस एलसीएम की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, देखिए 84 × 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 252, ठीक। और वो आपका फ्रैक्शन बनेगा 252/15, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन बन गया,
ठीक। अब सेकंड फ्रैक्शन आपका क्या है 44/3। अब आप देखो 3 है तो इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप देखो आपका 5 का मल्टीप्लाई करना है तो आप देखो 44 इंटू 5 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ इक्वल टू 220। ठीक है, 220 आ गई। अब आप क्या करोगे 220/15। ठीक है, अब आप क्या करोगे दोनों ही वैल्यू को अब ऐड कर, क्योंकि आपको लाइक फ्रैक्शन मिल चुके हैं तो इन दोनों लाइक फ्रैक्शंस को आप ऐड कर दोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 472 एंड बाई 5। देखिए 472/15। ठीक, ये वैल्यू आ रही है आपकी। अब आप क्या करोगे इसको डिवाइड भी कर दोगे तो आपका जो टोटल वैल्यू आएगा वो 31/7/15 भी होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगर आप चाहो तो इसको एक अनदर वे में भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए वो अनदर वे क्या है, देखिए आपके जो फ्रैक्शन है ये होल पार्ट हैं इनके। देखिए मैं बताता हूँ इसको किस तरह से एक न्यू मेथड के थ्रू आप इसको कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये आपके होल पार्ट हैं दोनों। ठीक, आप इन दोनों को ऐड कर लो पहले। ठीक, तो आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो वैल्यू देखिए 16 + 14 हो गया। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग ऐड करो। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। इनको अलग से ऐड करो तो जब आप 16 और 14 को ऐड करते हो तो 30 आता है, प्लस आप जो है जो ब्रैकेट में है वैल्यू उसको आप इस तरह से आप राइट कर सकते हो 4/5 + 2/3। ठीक है, अब आप क्या करो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा। ठीक है, जब ये 15 आएगा तो आप क्या करोगे आपके जो एलसीएम 15 आ गया तो अब आपका जो फ्रैक्शन है इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 12/15। ठीक है, एंड नेक्स्ट वाले की क्या हो जाएगी 2/3 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वैल्यू हो जाएगा 10/15। ठीक, 10/15 हो गया। अब आप क्या करो 12/15 + 10/15। ठीक है, ये आपके ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और ये आपका पहले से 30 था। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड कर लो जो फ्रैक्शन है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं तो इनका हो जाएगा 22/15। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जा रही है 22/15। ठीक है, तो अगर आप 22 को 15 से डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, तो और रिमाइंडर क्या आएगा देखिए 22 को अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 टाइम में ये जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस 1 को आप क्या करोगे ऐड कर, इस तरह भी हम इसको राइट कर सकते हैं। तो आप इस 1 को क्या करोगे आप 30 में ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो 7/15। तो आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी दैट विल बी 31 + 7/15, या आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हो 31 होल 7/15। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो ये आपका एक्सरसाइज एंड हो गया।